हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। मेरे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ, लाइक अर्थ्स इंक्लिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी मोर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड हियर माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल, वेलकमिंग यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल। जब हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। अर्थ का जो अपनी एक्सिस पे मूवमेंट है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जो फिक्स्ड पाथ में वो सन के आसपास मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स विच इज इक्वल टू 1 डे, और जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 डेज एंड 6 आवर। जो 6 आवर है उसको हम हमारी कन्वीनियंसी के लिए इग्नोर कर देते हैं, और जब उसको हम 4 साल तक ऐड करते हैं तो वो 24 आवर्स के बराबर होता है विच इज़ इक्वल टू 1 डे। नाउ जब तभी 4 साल में हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। उसमें क्या होता है, फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं। ओके, आगे देखते हैं वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। नाउ अर्थ के इंक्लिनेशन की बात करते हैं। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको ब्लू कलर में ये पूरी जो अर्थ है वो दिख रही है, ठीक है। आपको ये इक्वेटर भी दिख रहा है अर्थ का, और ये जो प्लेन है ये क्या है, प्लेन ऑफ इक्वेटर। नाउ ये जो प्लेन, ये जो हमारी अर्थ है ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब देखो कैसे, ध्यान से समझना। ये सन के आसपास एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। उस पाथ को हम, जो वो प्लेन फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन भी बोलते हैं या फिर प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक भी बोलते हैं। अब जब हम इस ऑर्बिटल प्लेन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिगर में ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, 3D फिगर इमेजिन करना पड़ेगा। जब हमने इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और हमने जब इससे एंगल मेजर करा अर्थ की एक्सिस तक, तो इट कम्स आउट टू बी 23.5 डिग्री। और यही जब हमने इसको ऑर्बिटल प्लेन के साथ मेजर करा तो वो कितना आया, 66.5 डिग्री। तो इसलिए जो अर्थ का इंक्लिनेशन है वो कितना है, 23.5 डिग्री का, ठीक है। ये इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तो दिस ऑल आर इमेजनरी लाइन्स जो हमने अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 3D फिगर है, और अच्छे से आपको इसमें विजुअलाइज हो रहा होगा। नाउ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक सर्कल है जब सन की रेज अर्थ पे फॉल होती है, ठीक है। जब सन की रेज अर्थ पे फॉल होती है तो एक हाफ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइट होती है और दूसरे हाफ पे डार्कनेस होती है। तो जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे क्या होता है, डे होता है, और जहाँ पे डार्कनेस होती है वहाँ पे क्या होता है, नाइट होता है। तो वो सर्कल जो डे और नाइट को सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। बहुत ईजी है समझने के लिए। आगे देखते हैं। नाउ what would happen if earth did not rotate and revolve? अगर अर्थ रोटेट या रिवॉल्व नहीं करेगी तो क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन समझाया। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो एक ही जो अर्थ का जो 1/2 है वहीं पे क्या होगा, पूरे टाइम हमको लाइट मिलती रहेगी, तो पूरे समय उस पर वहाँ पे क्या होगा, डे होगा, और जो दूसरा हाफ है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, नाइट होगी। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो डे एंड नाइट जो होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। अगर अर्थ रिवॉल्व नहीं करेगी, अभी मैं आपको रेवोल्यूशन के बारे में और अच्छे से समझाऊंगी आगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग याद रखो कि अगर अर्थ रिवॉल्व नहीं करेगी तो जो चेंजेस होता है सीजन में, है ना, जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसको डिटेल में। हाँ, इस फिगर से समझिए, अगर अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व नहीं करेगी तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अर्थ की अलग अलग पोजीशन हमने बनाई है। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने अभी हाल समझा कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर नॉर्थ पोल, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर, और इक्वेटर के नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्या है आपका साउथ पोल। अब जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होगा, ठीक है, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सन की रेज ज़्यादा फॉल होगी, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, समर होगा। ओके, नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर, क्योंकि ये सन की रेज से क्या है, अवे है, ठीक है। एंड तभी जब
21 जून को जब सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टाइस। जब यहाँ पे समर सॉल्स्टाइस होगा तो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सॉल्स्टाइस। जो कंडीशन ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी उसके जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टी होगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज अर्थ यहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट करा, इस पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा 3D में कि जैसे ये यहाँ पे अगेन ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, जो सन की रेज है वो वर्टिकली इक्वेटर पे फॉल करती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल टिल्टेड है तो जो उसकी रेज है वो इक्वली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली आती है। तो इस समय जब समर के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा। ठीक है, और ये पोजीशन जब सन की रेज इक्वेटर पे फॉल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। नाउ अगेन जो अर्थ है वो इस तरह से मूव रिवॉल्व करके आगे गई, तो नाउ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इस बार जो साउथ पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड है, तो साउथ पोल पे जो सन की रेज है वो ज़्यादा फॉल होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, समर हो गया, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, विंटर हो गया। इस कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे थी उसका जस्ट यहाँ पे रिवर्स हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सॉल्स्टाइस, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सॉल्स्टाइस। नाउ अब 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो दिन है वो सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, उसको ही हमने क्या बोला, विंटर सॉल्स्टाइस। अब नाउ 25 दिसंबर जब डेट आएगी तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे तो क्या है, ठंड है, और तभी हम लोग क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बट सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गई या जो और भी कंट्रीज लाई करती है, वहाँ पे क्या होगा, समर होगा। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग बोलते हैं जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर में सेलिब्रेट होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ, है ना, जब वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, एंड नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस कि सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स होगा जब अर्थ यहाँ पे होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। ठीक है, जिसको क्या कब होता है, वो मार्च में होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। और एक और पॉइंट मैं आपको लोगों को यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, विच इज़ कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, तो जो भी आर्कटिक सर्कल है ना, आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 डिग्री के ऊपर जितने भी लोकेशंस होगी वहाँ पे क्या होगा, 6 मंथ्स के लिए कंप्लीट डे होगा, मतलब पूरा उजाला होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट नाइट होगी। ठीक है, डार्कनेस होगी। सेम चीज़ अब यहाँ पे आप जब आप देखोगे तो जो केस है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। इस फिगर में आप देख लीजिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको पूरा समझाया वही सब इसमें है। सो अगर हम पूरे इसकी समरी निकालें तो वो ये है कि जो अप्रॉक्सीमेट डेट है, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात करें ना, ये ध्यान रखना आप लोग, सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दिसंबर 21-22 को क्या होगा, विंटर सॉल्स्टाइस। अब डेट हमने अप्रॉक्सीमेट डेट क्यों बोली, क्योंकि कहीं कहीं सोर्सेज में आपको 22 मिलेगा, कहीं आपको 21 मिलेगा, तो बोथ आर करेक्ट। लाइक जब आप अपनी NCERT देखोगे तो आपको उसमें 22 दिसंबर मिलेगा, 23 सितंबर मिलेगा। ठीक है, एंड 21 मार्च है, और 21 मार्च एंड 21 जून है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट डेट बोली जाती है। विंटर सॉल्स्टाइस को ही दिसंबर सॉल्स्टाइस बोला जाता है। एंड डू रिमेंबर, जो कई बार एग्जाम में आ जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स को ही वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाता है। ठीक है, सन का डिक्लिनेशन 0 डिग्री, मतलब सन की जो रेज है वो इक्वली फॉल कर रही है, मतलब वो कहाँ पे फॉल कर रही है, एट इक्वेटर पे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।